गांव के कोने पर एक पुराना टूटा हुआ हवेली नुमा मकान खड़ा था। लोग इसे ए वीरान कोठी कहते थे। दिन के वक्त भी वहां एक खौफ और पुरस्कारियत का सा साया रहता। कोई इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में 4 दोस्त रहते थे, हारिस, ऐमन, जैन और फातिमा। ये चारों बचपन से ही साथ खेलते और नई नई मुहिम्मात के ख्वाब देखते। हारिस सबसे बहादुर था, ऐमन होशियार, जैन हंसी मजाक करने वाला और फातिमा कहानियां सुनने सुनाने की शौकीन। एक दिन शाम के वक्त ये चारों खेलते खेलते इसी पुरानी कोठी के करीब जा पहुंचे। अंधेरा फैलने लगा था, हवा में सनसनाहट थी, दरख्तों के पत्ते हल्की हवा में सरसरा रहे थे। ऐमन ने हल्की सी हिम्मत दिखाई और कहा, चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं आखिर इस कोठी में क्या राज छुपा है। बाकी तीनों पहले तो हिचकिचाए मगर फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गए। चारों दबे कदमों से अंदर दाखिल हुए। अंदर हर तरफ अंधेरा और टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। एक कोने में पुराने संदूक और लकड़ी के डब्बे रखे थे जिन पर मोटी गर्द जिमी थी। जैन ने मिट्टी उड़ाते हुए एक पुराना संदूक खोला। अंदर से एक पुरानी डायरी बरामद हुई जिसके औराक जर्द और कमजोर हो चुके थे। डायरी खोलते ही कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे कई साल पुरानी मिट्टी की खुशबू हो। फातिमा ने कांपती आवाज में कहा, ये आम डायरी नहीं है, इसमें कुछ राज लिखे हैं। और वाकई जब उन्होंने सफ़हात पलटने शुरू किए तो अंदर अजीब निशानात और एक पुरस्कार नक्शा नजर आया। नक्शे पर पहाड़, दरिया और एक गार की तस्वीर बनी थी। आखिर में एक बड़ा सा एक्स निशान था। चारों दोस्तों की आंखें तजस्सुस से चमक उठी। ये किसी छुपे खजाने का नक्शा था। छुपा खजाना हिस्सा दुगम। चारों दोस्तों ने वो पुराना नक्शा हाथों में थामा और बाहर सहन में आकर बैठ गए। चांदनी रात थी और हवा में हल्की सी ठंडक। हारिस ने संजीदगी से कहा, दोस्तों, ये कोई आम खेल नहीं है। ये नक्शा वाकई हमें किसी राज की तरफ ले जा सकता है। ऐमन ने डायरी के अल्फाज पढ़ते हुए कहा, इसमें लिखा है कि खजाना इस गार में छुपा है जो काली पहाड़ी के पीछे वाक़ है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता आसान नहीं होगा। जैन ने कहकहा लगाया, वाह, अगर खजाना मिला तो मैं सबसे पहले सोने का ताज पहनूंगा। सब हंस पड़े, मगर दिल में एक अनजाना खौफ भी था। अगली सुबह चारों ने अपने बैग तैयार किए। पानी की बोतलें, लालटेन और थोड़ा सा खाने का सामान। सबने वदा किया कि चाहे जो हो जाए वापस मुड़ने का सोचेंगे भी नहीं। रास्ता तवील और सुनसान था। घने दरख्त, सुनसान खेत और हवा की सरसराहट। कभी कभी कोई परिंदा अचानक अलिफाड़ता तो दिल धड़कने लगता। चलते चलते वो एक पुराने टूटे हुए पुल के करीब पहुंचे। पुल के नीचे तेज पानी बह रहा था। लकड़ियां बोसीदा थीं, जरा सी गलती और सब नीचे जा सकते थे। फातिमा ने डरते हुए कहा, ये पुल तो बहुत खतरनाक लग रहा है, हम कैसे पार करेंगे। हारिस ने आगे बढ़ते हुए कहा, डरो मत, एक एक करके चलेंगे। अगर हम डर गए तो आगे कभी नहीं जा पाएंगे। सबने हिम्मत बांधी और एक एक कदम रखते आगे बढ़ने लगे। पुल हिल रहा था, लकड़ियां चरचरा रही थी, लेकिन आखिरकार सब सही सलामत दूसरी तरफ पहुंच गए। सबने सुकून का सांस लिया, मगर ये तो अभी सिर्फ आगाज था। आगे एक काली पहाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। छुपा खजाना हिस्सा सिवुम, काली पहाड़ी तक का सफर और पुरस्कार रहा। पुल अबूर करने के बाद चारों दोस्त कुछ देर घास पर बैठ गए। सबके दिल तेज धड़क रहे थे। जैन ने हंसते हुए कहा, बस ये पुल ही सबसे बड़ी रुकावट थी, आगे तो सब आसान होगा। हारिस ने संजीदगी से जवाब दिया, नहीं जैन, ये तो शुरुआत थी, असल आजमाइश अभी बाकी है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था। आसमान सुर्ख रोशनी से भरा हुआ था, जैसे फिजा में भी कोई इंतबाह हो। चारों ने दोबारा अपना सफर शुरू किया। रास्ता अब और भी सुनसान और पुरस्कार होता जा रहा था। दरख्तों की शाखें इस कदर घनी थीं कि दिन में भी अंधेरा सा लग रहा था। चलते चलते वो एक मकाम पर पहुंचे जहां रास्ता 2 हिस्सों में बट रहा था। एक तरफ तंग और पथरीला रास्ता था जो सीधा पहाड़ की तरफ जा रहा था।
दूसरी तरफ एक चौड़ा मगर घने दरख्तों में गुम रास्ता था। एमन ने डायरी खोली और गौर से नक्शा देखने लगी। यहाँ लिखा है, वो रास्ता मुंतखब करो जिस पर रोशनी ना हो, क्योंकि खजाने का राज अंधेरों में छुपा है। फातिमा ने खौफजदा लहजे में कहा, क्या मतलब? क्या हमें वही अंधेरा रास्ता लेना होगा? सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल में खौफ जरूर था मगर तजस्सुस और भी ज्यादा था। आखिरकार वो अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ गए। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जंगल में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी झाड़ियों में कुछ हरकत होती, कभी किसी जानवर की चीख सुनाई देती। ज़ैन के चेहरे से भी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। चलते चलते उन्हें एक पुराना दरख्त दिखाई दिया जिसकी जड़ों के नीचे किसी ने बड़े बड़े पत्थर रख छोड़े थे। हारिस ने मशल जलाकर करीब जाकर देखा तो पत्थरों पर अजीबो गरीब निशानात कंदा थे। एमन ने डायरी के औराक पलटे और कहा, ये निशान खजाने के मुहाफिजों के हैं। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। अचानक एक तेज हुआ का झोंका आया, मशल बुझ गई और अंधेरा छा गया। सब एक दूसरे के करीब सिमट गए। फातिमा की कांपती आवाज गूंजी, क्या तुमने सुना? कोई हमारे पीछे चल रहा है। वाकई झाड़ियों के पीछे से कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई। हारिस ने बहादुरी दिखाते हुए कहा, जो भी है हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन याद रखो खजाना आसानी से नहीं मिलता। हमें आगे बढ़ना होगा। कुछ देर बाद रोशनी की एक लकीर नमूदार हुई। वो काली पहाड़ी का आगाज था। पहाड़ी काले पत्थरों से बनी थी जो सूरज की रोशनी में भी अंधेरे जैसे दिखाई देते थे। चारों ने पहाड़ी की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन इनके दिलों में सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई खजाना उनके मुकद्दर में है? ये सब एक जाल है। छुपा खजाना हिस्सा चहारुम, काली पहाड़ी के अंदर का राज। चारों दोस्तों ने हिम्मत बांधी और काली पहाड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए। ज्यों ज्यों वो पहाड़ी के करीब आते जा रहे थे, फिजा मजीद संजीदा और बोझल होती जा रही थी। पहाड़ के पत्थर ऐसे काले थे जैसे रात का अंधेरा उनमें कैद हो गया हो। पहाड़ के दामन में एक बड़ी सी दरार दिखाई दी जो किसी गार का दरवाजा लग रही थी, लेकिन ये कोई आम गार न थी। इसके दहाने पर पुराने दौर के निशान कंदा थे, जैसे कोई राज छुपाने के लिए सदियों पहले यह दरवाजा बनाया गया हो। ज़ैन ने हंसते हुए कहा, यह तो फिल्मों जैसा लग रहा है। अंदर गए तो कहीं जिन्ना निकल आए। फातिमा ने घबराकर कहा, ऐसी बातें मत करो, मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है। हारिस ने मजबूत लहजे में कहा, हमने यहाँ तक का सफर तय किया है। अगर अब पीछे हटे तो सारी मेहनत जाये हो जाएगी। एमन ने डायरी खोली और गार के दहाने पर बने निशानात को इसमें मौजूद खाके से मिलाने लगी। कुछ देर बाद वो पुरजोश लहजे में बोली, यही जगह है। यह खजाने का पहला दरवाजा है। उन्होंने जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया। गार के अंदर नमी और सन्नाटा था। दीवारों पर पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जमीन पर अजीब नक्शो निगार बने दिखाई दिए। ज़ैन ने हाथ लगाकर देखा तो अचानक गार की दीवारों में रोशनी जगमगा उठी। दीवारों पर कदीम तस्वीरें उभर आईं जिनमें सिपाही, खजाने के संदूक और खौफनाक चेहरों के मनाजिर दिखाई दे रहे थे। फातिमा ने खौफजदा लहजे में कहा, ये सब क्या है? एमन ने आहिस्ता कहा, ये शायद खजाने के मुहाफिजों की वार्निंग है कि जो भी खजाना लेने आएगा इसे बड़ी कुर्बानियां देनी होंगी। इसी दौरान अचानक जमीन हिली और एक बड़ा पथरीला दरवाजा खुल गया। इसके पीछे लंबा अंधेरा रास्ता था। हारिस ने आगे बढ़कर मशल जलाई और बोला, यही है असल इम्तिहान। चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंधेरे रास्ते में दाखिल हो गए। अंदर की हवा मजीद बोझल थी। जगह जगह खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जैसे कोई यहां से जिंदा वापस न गया हो। ज़ैन ने कांपती आवाज में कहा, यह सब देखकर लग रहा है कि हम किसी बड़े जाल में फंसने वाले हैं। रास्ते के इख्तिताम पर एक कुशादा हाल था। इस हाल के बीच में एक बड़ा सा पथरीला संदूक रखा था जिस पर जंग आलूद जंजीरें लिपटी हुई थी। सबकी आंखें चमक उठी। यही है खजाना, एमन ने खुशी से कहा।
लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक दरवाजे बंद हो गए और हाल में एक गहरी गरजदार आवाज गूंजी, जो खजाने को छूने आया वो अपनी जान गिनवाएगा। चारों दोस्तों की रूह तक कांप गए। क्या ये किसी इंसान की आवाज थी या खजाने का कोई मुहाफिज? छुपा खजाना, हिस्सा पंजुम, खजाने का मुहाफिज और अंजाम। चारों दोस्त पथरीले हाल में खड़े कांप रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो गरजदार आवाज अब भी गूंज रही थी। ये खजाना उन लोगों का है जो कुर्बानी देने के काबिल हों। तुम बच्चे हो, क्या तुम कुर्बानी दे सकते हो? जैन की टांगे लरजने लगी। ये किसकी आवाज है? सामने आओ। अचानक अंधेरे से एक धुंधला सा साया उभरा। वो एक कदीम सिपाही की शक्ल में था, जरा बख्तर पहने, हाथ में तलवार, आंखों में सुर्ख आग। वो इंसानी ना लगता था, जैसे कई सदियों से यही कैद हो। ऐमन ने डायरी को मजबूती से पकड़ा और धड़कते दिल के साथ कहा, हम खजाना चुराने नहीं आए। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जिसे तुमने सदियों से छुपाया हुआ है। मुहाफिज ने एक खौफनाक कहकहा लगाया, ये खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, ये ताकत का खजाना है। जो उसे पाले वो दुनिया को बदल सकता है। मगर ताकत हर एक के बस की बात नहीं। हारिस ने आगे बढ़कर कहा, अगर ये खजाना बुरा है तो हम उसे चाहते ही नहीं, लेकिन अगर ये अच्छाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो हमें आजमा कर देखो। मुहाफिज कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसने अपनी तलवार जमीन पर गाड़ दी। अचानक गार की दीवारों पर रोशनी फैल गई और संदूक की जंजीरें खुद ब खुद टूटने लगे। जैन और फातिमा ने सांस रोक लिया। संदूक आहिस्ता आहिस्ता खुला। अंदर सोने के सिक्के, जवाहरात और हीरे थे, लेकिन सबके बीच में एक चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। इस पत्थर से रोशनी निकल रही थी जो दिल को सुकून और दिमाग को ताकत दे रही थी। मुहाफिज ने आहिस्ता कहा, यह पत्थर खजाने की असल ताकत है। जो उसे लेगा वो सच और झूठ में तमीज कर सकेगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया तो ये तुम्हें ही तबाह कर देगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐमन ने धीरे से पत्थर उठाया। अचानक मुहाफिज धुंध में तहलील हो गया और गार के दरवाजे खुल गए। चारों बच्चे खजाने के संदूक को वहीं छोड़कर सिर्फ नीला पत्थर लेकर बाहर निकल आए। सूरज की रोशनी में पत्थर और भी ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा था। ऐमन ने सबको मुखातिब किया, ये खजाना हमारा नहीं, ये इंसानियत का है। हमें इसे छुपाना होगा ताकि कोई लालची इंसान इसका गलत इस्तेमाल न करे। चारों दोस्तों ने मिलकर अहद किया कि वो इस राज को हमेशा महफूज रखेंगे। और यूं काली पहाड़ी का राज हमेशा के लिए उनके दिलों में कैद हो गया।